पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी एक्सपोर्ट करने वाले शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त पेश कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 67 शुगर मिल्स ने अरबों रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की। शुगर मिल्स ने चीनी एक्सपोर्ट से 40 करोड़ 26 लाख डॉलर्स कमाए। मिल्स मालिकान में शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, हारून अख्तर और जहांगीर तरीन के मिल्स शामिल हैं। इत्तेहाद शुगर मिल, रहीम यार खान शुगर मिल, मदीना शुगर मिल और फातिमा शुगर मिल शामिल हैं। हुकूमत के साथ बैठक भी काम न आई। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी के खरीदो फरोख्त का तनाजा हल ना हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर ना मिल सकी। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल। 31 जुलाई के बाद मुकामी दुकानों पर भी स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए में फरोख्त जारी। और ग्रीन लाइन की यौमिया राइडरशिप को 1.5 लाख तक पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की कराची में मास ट्रांजिट अथॉरिटी के 12वें बोर्ड इजलास की सदारत। कहा, ग्रीन और ऑरेंज लाइन को मुंसलिक करने से अवाम को सहूलत मिली है, जबकि नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल्स के जरिए मंसूबों को खुद कफील बनाने की कोशिश जारी है। रुकन लोकसभा की पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारा गिराने की तस्दीक। अमरिंदर सिंह राजा का कहना था कि पंजाब में बेसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का तेल गिरा। ये तेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। हादसे में एक शख्स हलाक, 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। इस एयरक्राफ्ट को गैरशुदा शनाख्त करार दिया गया। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। भारत को सिफारती महाज पर एक और दचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत। गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत में सदर ट्रंप ने लिखा कि अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी अक़दार को सबसे ज्यादा पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर उन अक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया। जम्मू और कश्मीर के बगैर उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हमने उनको बावर करवाया कि आपने जब सीज फायर का हमें अप्रोच किया था, मेरे साथ जब बात हुई थी तो डायलॉग की भी इंडिकेशन हुई थी, लेकिन हम कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर वो जो इंडियन स्टेटमेंट एक दो मिनिस्टर्स ने दी है कि जी सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे, वो एक्सेप्ट ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, टैरिफ के हवाले से भी बात हुई कि हम इसको नेगोशिएट करके इसको जल्दी इसको हम कंक्लूड करेंगे। इस फाइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो इससे ऐलान जंग समझा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सिंटास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरे के पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा। इंशाल्लाह मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। कहते हैं बानी PTI के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। एहतजाजी तहरीक में पाकिस्तान भर से लोग निकलेंगे। एहतजाज की बात करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। हमारी नाअहली की कोशिशें की जा रही हैं, हमें दबाया जा रहा है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। गंडापुर के जमानत को दिया गया शो कॉज नोटिस भी वापस।
पंजाब हुकूमत का पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने का इम्कान, मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद मशकूक, पीटीआई का मुतबादल प्लान तैयार। बड़े जलसे की इजाजत न मिलने पर हर हलके में एहतजाज का फैसला। इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। क़यादत ने मकामी तंजीमों पर नजर रखने के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया। हर हलके से एहतजाजी फुटेज मरकजी क़यादत को भेजने की हिदायत। कोट अद्दू और दरियाए सिंध हेड तोसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड तोसा बैराज पर पानी की आमद 3,31,000 जबकि अखराज 3,20,000 क्यूसेक। सैलाब के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतादिद बस्तियों में पानी जमा है। तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया की जानिब से मुतादिद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स और रेस्क्यू मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात थम न सकी। माल मवेशी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से नुकसान की अजाली की अपील कर दी। गिलगित बल्तिस्तान शहर बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज GTV चैनल की अंकल की गाड़ी मलबे से मिल गई थी। थक, नियात, बटोगा, थोर, कुन्हर, तांगेर और खंबरी में मुतासरीन की बहाली का काम जारी। मुतासर इलाकों में पानी और बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात। सूबे भर में इरिगेशन चैनल्स की बहाली का काम भी जारी। मानसून की बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। 4 लाख क्यूसेक के रैली ने जिला लिया की 80 किलोमीटर की तवील पट्टी के नशीबी इलाकों में तबाही मचा दी। करोड़ लाल, ईसन, लिया और कोट सुल्तान के 50 मौज़ात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। पानी घरों, स्कूल, मसाजिद, अस्पतालों में दाखिल हो गया। सड़कें, फसलें और जमीनें दरिया बोर्ड। कपास, गन्ने, चावल और तिल की फसलें दरियाए सिंध निकल गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। थुल में एक और नौजवान नहाते हुए डूबकर जा बहा। एक हफ्ते में डूबने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थुल के नवाही गांव मोहम्मद अली बगलानी के करीब नसीर नहर में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ चावल की फसलें ज़ेरे आब। महकमा आपाशी को इतला देने के बावजूद शगाफ को पुर करने का काम शुरू न हो सका। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शगाफ बंद करने की कोशिशों में मसरूफ। मजीद ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आने का भी खदशा।